Hello friends, how are you all? I am Vishal Singh Nagar. Welcome to my channel A to Z English Language with Vishal Singh. Today I will tell you about phrases, clauses and sentences. So let's start the video without taking much of your time. टॉपिक तो हम लोगों को पता है हमारा क्या है, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस, जिसमें जो फ्रेज है एंड क्लॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज या ग्रामर के। तो जान लेते हैं फ्रेज या वाक्यांश किसे कहते हैं। तो फ्रेज या वाक्यांश ऐसे शब्दों के समूह को कहते हैं जो अपूर्ण अर्थ प्रकट करता है। मतलब अर्थ तो प्रकट करता है सेंटेंस, लेकिन कैसा अपूर्ण, पूरा अर्थ नहीं प्रकट करता है। उसी को क्या बोलते हैं, वाक्यांश। इसमें कर्ता मतलब वर्ब और पूर्ण क्रिया मतलब फुल वर्ब नहीं रहती है। वर्ब एंड फुल वर्ब नहीं रहती, उसे क्या बोलते हैं, वाक्यांश या फ्रेज। फिर से जान लेते हैं, फ्रेज या वाक्यांश ऐसे शब्दों के समूह को कहते हैं जो अपूर्ण अर्थ प्रकट करता है। मतलब अर्थ तो प्रकट करता है, लेकिन कैसा, अपूर्ण अर्थ प्रकट करता है। इसमें वर्ब और फुल वर्ब नहीं रहती है, उसे क्या बोलते हैं, फ्रेज या वाक्यांश। अब फ्रेज या वाक्यांश को एग्जांपल से समझते हैं कि वाक्यांश या फ्रेज है क्या। तो पहला एग्जांपल है, द प्रिंसिपल केम टू माई हाउस। सेंटेंस ऐसे दे रखा होगा तो इसको बताना होगा फ्रेज है या क्लॉज है। तो इसमें फ्रेज में क्या होता है, कब आए, किसके साथ है, कैसे है, ये नहीं दे रखा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रेज। जैसे द प्रिंसिपल विद हिज स्टाफ केम टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे। तो विद हिज स्टाफ और ऑन माई बर्थडे ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, फ्रेज या वाक्यांश। इसी को बोलते हैं फ्रेज या वाक्यांश। दूसरा, दे रेस्टेड एट सनसेट। तो इसमें एट सनसेट जो है वो क्या है, फ्रेज या वाक्यांश। ऐसे तीसरा एग्जांपल है, ही मेट अ गर्ल। ही मेट अ गर्ल, लेकिन वो कैसी थी, ही मेट अ गर्ल विद ब्लू आइज। जिस लड़की से वो मिले वो उसकी आंखें कैसी थी, ब्लू थी, नीली थी। फिर आई हैव अ चेन, मेरे पास चैन है, कैसी है ये नहीं पता, आई हैव अ चेन ऑफ गोल्ड। तो ऑफ गोल्ड इसमें क्या है, फ्रेज है या वाक्यांश है। कहते हैं क्लॉज या उपवाक्य किसे कहते हैं, जब कोई बड़ा वाक्य कई छोटे छोटे, जब कोई बड़ा वाक्य मतलब लॉन्ग सेंटेंस कई छोटे छोटे वाक्यों से मतलब शॉर्ट सेंटेंसेस से मिलकर बनता है। तो ये छोटे छोटे वाक्य ही क्या होते हैं, क्लॉज या उपवाक्य कहे जाते हैं। क्लॉज या उपवाक्य किसे कहते हैं, जब कोई बड़ा वाक्य मतलब लॉन्ग सेंटेंस कई छोटे छोटे वाक्यों से मतलब शॉर्ट सेंटेंसेस से मिलकर बनता है, तो ये छोटे छोटे वाक्य ही क्लॉज या उपवाक्य कहे जाते हैं। तथा क्लॉज जो होता है, उपवाक्य जो होता है, अपने सब्जेक्ट तथा वर्ब में सीमित रहता है, मतलब लिमिटेड रहता है, अपनी सीमा से बाहर नहीं होता है। तो क्लॉज किसे कहते हैं, जब कोई बड़ा वाक्य मतलब लॉन्ग सेंटेंस कई छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर मतलब शॉर्ट सेंटेंसेस से मिलकर बना होता है। तो जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, उपवाक्य या क्लॉज। तो क्लॉज में सब्जेक्ट तथा वर्ब में सीमित रहता है। जो क्लॉज होती है वो अपने सब्जेक्ट तथा वर्ब में सीमित रहती है, लिमिटेड रहती है, मतलब अपनी सीमा में ही रहती है। उसे क्या बोलते हैं, क्लॉज या उपवाक्य। उसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि क्लॉज किसे कहते हैं या उपवाक्य किसे कहते हैं। क्लॉज में भी नहीं दे रखा होता है कि चीज़ किसके द्वारा बनाई गई है, किस चीज़ से बनी है, ये सब क्लॉज में नहीं दे रखा होता है। जैसे एग्जाम्पल, आई हैव अ चेन, मेरे पास चैन है, वो किस चीज़ से बनी है, किसके द्वारा बनेगी, इसमें ये नहीं पता था। तो जैसे एग्जाम्पल ये, आई हैव अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड,
जो मेरे पास चेन है वो किस चीज़ की बनी है, गोल्ड की, सोने की बनी है। तो इसमें विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड क्या है, उपवाक्य मतलब क्लॉज, इसको क्या बोलते हैं, क्लॉज। नेक्स्ट एग्जांपल, ही मेट अ गर्ल, ही मेट अ गर्ल, लेकिन वो कैसी थी, हुज आइज वर ब्लू। तो इसमें हुज आइज वर ब्लू ये क्या है, उपवाक्य मतलब क्लॉज है। फिर दे रेस्टेड एट सनसेट, दे रेस्टेड एट सनसेट जो पढ़ा था वो फ्रेज का था, अब इसमें है क्लॉज पढ़ रहे हैं हम लोग तो जानेंगे कब वो रेस्ट करते थे। तो दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, जो व्हेन इवनिंग केम है इसमें ये क्या है, उपवाक्य है या क्लॉज है, समझ गए। क्लॉज किसे कहते हैं, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, जो इवनिंग केम है इसमें व्हेन इवनिंग केम, इसको क्या बोलते हैं, क्लॉज। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट इज सेंटेंस इन हिंदी, वाक्य। तो सेंटेंस या वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों का वह समूह जो निश्चित अर्थ का बोध कराता है, सेंटेंस या वाक्य कहलाता है। शब्दों का वह समूह जो निश्चित अर्थ का बोध कराता है, सेंटेंस या वाक्य कहलाता है। अगर आपको नहीं पता इसमें शब्द क्या है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया वर्ड या शब्द, तो उस वीडियो को जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा शब्द किसे कहते हैं। जैसे एग्जांपल सेंटेंस के, राम रन्स अ रेस, राम रन्स अ रेस, राम दौड़ता है, तो ये क्या है, वाक्य है या सेंटेंस है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी क्या है, सेंटेंस है। हाउ फाइन द डे इज, मौसम कितना सुहाना है, ये क्या है, सेंटेंस। ब्रिजेश राइट्स अ लेटर, तो ये भी क्या है, सेंटेंस। एग्जाम्पल सेंटेंस के हैं। आई थिंक आप सेंटेंस समझ गए होंगे।